वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निशा तो काम है मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने वाले क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। ये इसका है पार्ट 3, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है पार्ट 3। और पार्ट 2 मैंने आपको एक नोटिफिकेशन भी दिया है लास्ट में कि पार्ट 2 जो है जहाँ पे मैंने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस खत्म किया है वहीं तक पढ़ाया है। 7 स्टेप की जो बात कर रहा था मैं वो इस पार्ट में करूँगा। अब ये जो पार्ट 9 तक खींच रहा था 10 तक खींचेगा, ठीक है। आई एम सॉरी, लेकिन वीडियो ग्लिच खा गया था बीच में। तो ये है इसका पार्ट 3 जिसमें अपन करने वाले हैं सप्तऋषियों के बारे में, यानी कि वो 7 स्टेप जिनसे अपना पूरा बायोटेक्नोलॉजी आधे से ज्यादा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात, मैंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में आप सभी को बता दिया है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, कैसा होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं, डीएनए लाइगेज क्या होता है, 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन से थे, ठीक है, और टोटल अब तक कितने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स खोजे जा चुके हैं, ठीक है। तो अपन ने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस के बारे में बात की थी। एंडोन्यूक्लियस डीएनए के बीच में कट लगाता है, एक्सोन्यूक्लियस उसके बॉर्डर्स को कट करता है, जिसका मैंने एग्जाम्पल मैंगो वाले गार्डन और ट्री से दिया था, ठीक है। अब टू बी वेरी स्पेसिफिक, इस पार्ट में 7 स्टेप के बारे में बताऊंगा जिसमें पूरा बायोटेक कवर हो जाएगा, इंक्लूडिंग बायोरिएक्टर्स, ठीक है। अब देखते जाओ कैसे। 7 पावरफुल स्टेप टू रिमेम्बर द होल चैप्टर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑन योर फिंगर टिप्स आर हियर। पहला, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए, ठीक है। ये है अपना पहला स्टेप, क्या, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए, यानी कि जो डीएनए अपने को चाहिए पहले अपन उसको होस्ट नहीं, जो ऑर्गेनिज्म है उसमें से निकालेंगे। अब मैं एग्जांपल की बात करूँ तो फ्रॉग वाला एग्जांपल दिया था, उसी को कंटिन्यू करना चाहूंगा, ठीक है। फ्रॉग वाले एग्जांपल में मैंने क्या कहा था, फ्रॉग का जंपिंग कूदने वाला जीन चाहिए जो ह्यूमन के अंदर इंसर्ट करना है। तो आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए यानी कि पहले डीएनए को फ्रॉग में से निकालेंगे। इस स्टेप में क्या होता है, डीएनए को फ्रॉग से निकालते हैं और निकालने के बाद जो स्पेसिफिक जीन है उसको ले लेते हैं। ले लिया, फ्रॉग में से डीएनए निकाल लिया, इन्हें आइसोलेट कर दिया, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए, और उसमें जो स्पेसिफिक जीन था उसको ले लिया अपन ने। डीएनए मतलब अभी सिर्फ डीएनए लिया, जीन भी नहीं, डीएनए लिया, इन्हें फ्रॉग लिया, फ्रॉग में से डीएनए ले लिया, बस पहला स्टेप कंप्लीट, डीएनए ले लिया। अब डीएनए निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, अगर उसमें कोई सेल वॉल प्रेजेंट है तो पहले उसको ब्रेक करना पड़ेगा, और साथ ही साथ ऐसा तो है नहीं कि उसमें सिर्फ सेल वॉल होगी पूरे डीएनए में, है ना, क्योंकि अपन ब्लड सैंपल ले रहे थे उसमें आरएनए भी होगा, प्रोटीन भी होगा, है ना। तो इन सबको हटाने के बारे में मैं आइसोलेशन का जब प्रॉपर प्रोसेस बताऊंगा तब बताऊंगा। अभी ऊपर का समझते जाओ ताकि बायोटेक्नोलॉजी का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए कि पढ़ने क्या वाले हैं। सारे के सारे स्टेप्स को अच्छे से ध्यान से सुनो। पहला स्टेप, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए, यानी कि डीएनए को अपने ऑर्गेनिज्म से निकाल लिया, ठीक है। फिर फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीएनए, बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। अब फिगर के साथ समझते जाओ। सबसे पहले डीएनए को अपने ऑर्गेनिज्म से निकाल लिया, ये अपना फ्रॉग था, ये अपना फ्रॉग था, इसमें से अपन ने पहला स्टेप कर लिया, स्टेप 1 आइसोलेशन ऑफ डीएनए, स्टेप 2 यानी कि फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, डीएनए को फ्रैगमेंट्स में कट कर दिया। ये एंडोन्यूक्लियस ने डीएनए काटा
अब इस डीएनए को फ्रेगमेंट्स में कट कर लिया इस तरीके से। ये हो गया स्टेप 3। कौन सा स्टेप? नहीं, 2, ठीक है, स्टेप 2। अब आएगा स्टेप 3। स्टेप 3 क्या है? एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन यूजिंग PCR। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या किया अपन ने? नहीं, एम्प्लीफिकेशन नहीं, फ्रेगमेंटेशन ऑफ, देखो आइसोलेशन, ठीक है, फिर फ्रेगमेंटेशन, फिर सेपरेशन। ये फोर्थ स्टेप है, सेपरेशन आएगा। ये फोर्थ स्टेप है, सेपरेशन आएगा। सेपरेशन ऑफ जीन यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आई एम सॉरी, separation of gene using gel electrophoresis। ठीक है, यानी कि इस तरीके का एक डिवाइस होता है जिसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, और उसमें बहुत सारे सैक्स होते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से डिवाइडेड रहता है। जब अपन ने पहले क्या किया? आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए को फ्रैगमेंट से निकाल लिया। दूसरा, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, डीएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कट कर लिया। अब इन फ्रेगमेंट्स को, इन डीएनए के फ्रेगमेंट्स को इस ब्लॉक के अंदर डाल देंगे। ठीक है, ब्लॉक, ये समझाने के लिए लाइन बनाई है। डीएनए का फ्रेगमेंट कुछ ऐसा रहेगा, छोटा छोटा 4 है ना, छोटा। इनको इन ब्लॉक के अंदर 1 2 3 4 इनके अंदर डाल देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा सेपरेशन ऑफ जीन यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब आते हैं फोर्थ स्टेप पे, जिसके लिए मैं ये डायग्राम इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, फोर्थ स्टेप एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन। अब आएगा एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन यूजिंग PCR, यानी कि PCR का यूज करके जीन का एम्प्लीफिकेशन करेंगे। मतलब इसको पूरा डिटेल में भी अपन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि ये पार्ट 4 होने वाला है, ये पार्ट 5 होने वाला है, ये पार्ट 6 और ये पार्ट 7। 7th पार्ट में इसको हम बात करेंगे। एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन यूजिंग PCR, 5वां, 6वां और 7वां। ये 5 6 और 7 6th और 7th स्टेप को एक साथ रखना। ठीक है, सबसे पहले क्या हो गया अपना कि आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए, फ्रॉग में से डीएनए निकाल दिया। फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, डीएनए में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से कट लगा के उतना हिस्सा ले लिया। तीसरा, सेपरेशन ऑफ जीन यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जो अपन ने एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से कट लगाया है उस डीएनए के फ्रेगमेंट में, जीन में नहीं, फ्रेगमेंट में, उस फ्रेगमेंट को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन कराएंगे। ये क्या होता है ये भी बताऊंगा इसके पर्टिकुलर पार्ट में। और उसमें से जो जीन चाहिए था उसको निकाल लिया। अभी इतना ही समझो। फिर सेपरेशन ऑफ जीन हो गया यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन यूजिंग PCR, यानी कि ये अपना जीन था, इसको मैंने क्या किया कि मुझे इसे एम्प्लीफाई करना है, तो मैंने इसको लिया इस मशीन में। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये देख, क्या एग्जाम्पल लूं? हाँ ठीक है, ये देखो, ये अपना जीन था जो अपन ने लिया। ठीक है, इस जीन को अपन PCR में डाल रहे हैं। एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन यूजिंग PCR में डालने के बाद अपन पर्टिकुलर जीन की कॉपी बना ली, और अब अपन इस जीन को क्या करेंगे? लाइगेज कर देंगे। अब इस जीन को अपना जो वेक्टर है, वेक्टर कौन? जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ, जब जो जीन अपने को चाहिए, जो अपन अपनी
स्पीशी में डालना चाहते हैं उसको किसी वेक्टर के साथ जोड़ देना रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। यानी कि लाइगेशन ऑफ जीन या डीएनए भी कह सकते हो विथ वेक्टर। ठीक है, लाइगेशन ऑफ जीन विद द वेक्टर, यानी कि जीन को वेक्टर के साथ जोड़ दिया जिससे कि क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सिक्स्थ स्टेप, ट्रांसफरिंग ऑफ जीन into the host। यानी कि अब जो अपन ने ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जिसको अपन ने वेक्टर के साथ लाइगेज कर दिया, जोड़ दिया, इसको जिसके अंदर अपन ये जीन डालना चाहते थे ताकि उसमें वो क्वालिटी डेवलप हो जाए, उसके अंदर इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डाल दिया। यानी कि ट्रांसफरिंग ऑफ जीन इनटू द होस्ट और लास्ट में कल्चरिंग द होस्ट। इस होस्ट को कल्चर किया एट लार्ज स्केल, कल्चरिंग द होस्ट एट लार्ज स्केल, जिसके अंदर अपन बायोरिएक्टर्स का यूज करेंगे और इसी में इसका पैकेजिंग वगैरह भी देख लेंगे, यानी कि प्रोडक्ट बनने के बाद उसका पैकेजिंग कैसे होता है। ठीक है, ये 7 स्टेप है। देखो फिर से बताता हूँ। स्टेप नंबर 1, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए, यानी कि फ्रॉग में से जो कूदने वाला जीन है, यानी कि पहले तो फ्रॉग में से डीएनए निकाल लिया, फिर फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। डीएनए में से वो हिस्सा देखा कि जो जहाँ पे कूदने वाला जीन है उतने हिस्से को काट के ले आए, ये ले आए। सेपरेशन ऑफ जीन यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी कि अब उसमें जो डीएनए फ्रेगमेंट है उसमें बहुत सारे जीन हैं, 1 2 3 4, अब उनको सेपरेट कर दिया और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर रन कराया। फिर उसमें से डिजायर्ड जीन को ले लिया एंड एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन यूजिंग पीसीआर। और वो जो जीन है, अब क्योंकि अपन उससे अपना प्रोडक्ट बनाने वाले हैं तो एक्सपेरिमेंट्स में क्या होता है, एक्सपेरिमेंट फेल भी हो सकता है, तो एक ही जीन रहेगा तो दोबारा पूरी प्रोसेस मुझसे करनी पड़ेगी। इसलिए इस एक जीन का मैंने कॉपी बना ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे करके 25 30 जितनी मेरे को रिक्वायर्ड हो अकॉर्डिंग टू माई एक्सपेरिमेंट की लेंथ, मैंने उसकी कॉपी बना ली, जीन की कॉपी बना ली, ताकि एक खराब हो गया तो दूसरा है, दूसरा खराब हो गया तो तीसरा है। जैसे अपन फोटो कॉपी बनाते हैं ना किसी डॉक्यूमेंट की, कि यार मैडम को प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, मैडम से गलती से घूम गया तो ये वाला दे दूंगा, फोटो कॉपी भी है ऐसे। यानी कि एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन यूजिंग पीसीआर, फोटो कॉपी, ऐसे याद रख लो। लाइगेशन ऑफ जीन विद वेक्टर, फिर अपन ने उस जीन को लिया और वेक्टर के साथ जोड़ दिया। इतनी सारी कॉपी बनाई थी, एक जीन ले लिया और उसको वेक्टर के साथ जोड़ दिया। कॉपी क्यों बनाई, ताकि अगर आगे जाके कोई प्रॉब्लम होती है, एक्सपेरिमेंट फेल होने लगते हैं, तो बस एक और कॉपी होनी चाहिए जीन की। इसीलिए लाइगेशन ऑफ जीन विद द वेक्टर, वेक्टर के साथ जीन को जोड़ा, जैसे ही वेक्टर के साथ जीन को जोड़ा वो क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ट्रांसफरिंग जीन इनटू द होस्ट, होस्ट के अंदर उस जीन को डाल दिया। जैसे जो फीमेल एनाफिलीज है उसने मलेरिया का वायरस लिया, जैसे मलेरिया के वायरस को अपन ने फीमेल एनाफिलीज के अंदर डाला वो रिकॉम्बिनेंट बन गई, यानी कि वेक्टर। फिर उसने जाके किसी इंसान को काटा और उसके अंदर वो स्पोरोसाइट्स छोड़ दिए जिससे कि वो इन्फेक्ट हो गया, तो ये हो जाएगा कि ट्रांसफरिंग द जीन इनटू द होस्ट। फॉर एन एग्जांपल बता रहा हूँ, कल्चरिंग होस्ट एट लार्ज स्केल बायोरिएक्टर की हेल्प से। फिर अपन ने जब वो होस्ट के अंदर जीन ने अपना काम शुरू कर दिया तो अपन ने उस प्रोडक्ट की मल्टीपल कॉपीज बना ली और वर्ल्ड वाइड एक्सप्लोर कर दी। ठीक है, ठीक है, ये 7 स्टेप है। ये 7 मेरे भाई तुमको याद हो गए ना, मेरी गारंटी है, लिख के ले लो कि तुम बायोटेक्नोलॉजी में
इस चैप्टर में और दूसरे वाले चैप्टर में महारत हासिल कर लोगे, गारंटी मेरी है, ठीक है, क्योंकि इसको पढ़ने के पीछे मेरी भी बहुत माथा पच्ची हुई है, बहुत ज्यादा, ठीक है। हालांकि एनसीईआरटी में आइसोलेशन पहले दिया है, फिर एम्प्लीफिकेशन बाद में दिया है, फिर सेपरेशन पहले दिया है, लेकिन मैं एक ऑर्डर्ड मैनर में बता रहा हूँ कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब बनता है तो कैसे बनाते हैं। पहले जीन लिया, ऑर्गेनिज्म में से जो चाहिए था उसको फ्रेगमेंटेशन किया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से कट कर दिया पीसेस में, और जो जीन चाहिए था वो ले लिया। फिर सेपरेशन ऑफ जीन यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के नाम के प्रोसेस में अपने जीन को रन कराया और जो डिजायर्ड जीन था उसको निकाल लिया। एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन यूजिंग पीसीआर, अब वो जो जीन है वो एक ही है, एक्सपेरिमेंट के दौरान खराब हो गया तो मैंने उसकी कॉपीज बना ली, मल्टीपल कॉपीज बना ली। फिफ्थ, लाइगेशन ऑफ जीन या डीएनए विथ वेक्टर, वेक्टर के साथ उस जीन को जोड़ दिया ताकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाए। ट्रांसफरिंग जीन इनटू द होस्ट, होस्ट के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डाल दिया और फिर उसको लार्ज स्केल पे कल्चर किया ताकि सबको दिया जा सके, वर्ल्ड वाइड जो है अपन डिस्ट्रीब्यूट कर सके, ठीक है। इसी के साथ अपना चैप्टर का पार्ट 3 के 7 स्टेप्स जो पूरे बायोटेक को समझने में तुम्हारी हेल्प करेंगे कंप्लीट हो चुका है। इसका स्क्रीनशॉट लो, लिख लो, अपने पूरी जबान पे रट लो, क्योंकि ये पूरे चैप्टर में काम आने वाला है। इस चैप्टर में भी और बायोटेक के एप्लीकेशन वाले चैप्टर में भी, हाँ एप्लीकेशन वाले चैप्टर में भी, ये प्रोसेसेस वाला है, एप्लीकेशन वाले में भी काम आएगा। तो मिलते हैं पार्ट 4 में विद द फर्स्ट स्टेप दैट इज आइसोलेशन ऑफ जीन या फिर आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए, ठीक है। पार्ट 3 पार्ट 4 में, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8, ये पार्ट 9 में दोनों हो जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो पार्ट 9 और पार्ट 10, 10 पार्ट में पूरा चैप्टर खत्म। और ये सारे टॉपिक छोटे छोटे हैं, 15-15, 20-20 मिनट के टॉपिक है, यूं ही रट जाएंगे जबानी, ठीक है। तो ये करेंगे अगले 10 टॉपिक तक और ये पूरा चैप्टर कंसिस्ट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू टॉपिक दैट इज आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए के बारे में। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ओम शांति एंड बाय। और एक बात, यूट्यूब पे मैं जल्दी एक सरप्राइज रिवील करने वाला हूँ जो तुम्हारे स्टडीज में तुमको फर्दर मोर हेल्प करेगा, ठीक है। एक नई तरीके की वीडियो बनाने की कोशिश की है, अच्छी लगेगी तो प्लीज उसको लाइक और शेयर कर लेना। 11th और 12th के लिए बना रहा हूँ, बायोलॉजी की स्पेसिफिकली। तो मिलते हैं पार्ट 4 में विद द टॉपिक आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ कैसी लगी। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ओम साईराम एंड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।